अपर्णा यादव के पति के साथ यानी प्रतीक यादव के साथ और अखिलेश के छोटे भाई ये प्रतीक यादव के साथ जो हुआ वो ना तो डबल इंजन की सरकार के हिसाब से, योगी राज के हिसाब से, योगी पुलिस के हिसाब से ठीक हुआ। ये पारिवारिक लड़ाई तो है, लेकिन सियासत तौर पे देखें तो ये लड़ाई बड़ा हो जाता है और अपर्णा यादव के साथ ये नाइंसाफ़ी हो जाती है, बेईमानी हो जाती है कि जब वो बीजेपी के साथ हैं, जब योगी सरकार के साथ हैं, इसके बावजूद अगर कोई उनके पति के साथ फिरौती और रंगदारी कर रहा है तो आखिर ये क्या तमाशा है। और वैसे भी यूपी में ना तो सांसद और विधायकों की इज्जत नहीं है। एक तरफ अपर्णा यादव के पति के साथ ये हाल है और दूसरी तरफ अगर आप देखें दर्शकों तो आपको मिलेगा कि किस तरीके से इकरा हसन जो सांसद हैं, मुस्लिम लड़की है, उसको किस तरीके से जलील किया जा रहा है। कई ऐसे जो हैं संगठन बनाकर गुंडों की शक्ल में घूम रहे हैं और महिला सांसद इकरा हसन को परेशान कर रहे हैं, उनको कबूल करने की बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन दोनों पहलुओं पर खोलकर बातचीत करेंगे कि यूपी में सांसद और विधायकों को और कोई पार्टी के साथ जुड़ा है तो उनके परिवार को कैसे परेशान और तंग किया जा रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था ठप है। कानून व्यवस्था सिर्फ नाम के लिए है, काम के लिए नहीं है। हम उसका लाइव सबूत आपको देंगे। ज़रा सा पहले आइए इधर समझ लीजिए, जो पार्टी में खुद है, जो अपने ही सरकार में है, उनके हालात क्या है। अपर्णा यादव, उनके पति प्रतीक यादव हैं, उनका बिजनेस है, अपना वो काम करते हैं। अगर उनके तौर पे समझे तो उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनकी बीवी यानी उनकी पत्नी जरूर है अपर्णा यादव, बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, योगी सरकार से जुड़ी हुई हैं, योगी फैमिली से, परिवार से जुड़ी हुई हैं और जुड़ी हैं। और इधर अगर जाएँ मुलायम सिंह यादव के परिवार से हैं, वो उनकी छोटी बहू हैं इस लिहाज से, और अखिलेश के छोटे भाई हैं प्रतीक यादव। इसके बावजूद उनको 4 से 5 करोड़ का फिरौती, रंगदारी का मैसेज आता है, अपील आता है, धमकी मिलती है और नहीं देने पर, चुकता नहीं करने पर उनको दरअसल ये चुनौती और चेतावनी दी जाती है कि जेल भिजवा देंगे, गिरफ्तार कर लिया जाएगा पॉस्को एक्ट के तहत। समझिए कितना बड़ा धारा की जो है धमकी दी जा रही है। तो इस लिहाज से कि जब आपके पार्टी में रह रही महिला के पति को इस तरह की धमकी मिल रही है, बाकियों का तो आप अंदाज़ा ही नहीं लगाइए कि बाकियों के साथ तो ऐसा घटना हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर चुप हैं, अपर्णा जी चुप हैं और लोग सोशल मीडिया पर ऐसे सवाल और खड़ा कर रहे हैं कि अपर्णा के साथ कोई नहीं है। ना योगी जी खड़े उतर रहे हैं, ना बीजेपी हाईकमान उनके साथ आ रही है, उनके पति के साथ जो हो रहा है, ना अखिलेश यादव साथ दे रहे हैं, ना डिम्पल भाभी साथ दे रही हैं। क्या अपर्णा यादव कोई फैसला ले लेंगी? क्या बीजेपी का साथ छोड़ देंगी? क्या योगी जी से नाराज़ हैं? क्या योगी सरकार से नाराज़ हैं? हालांकि आधिकारिक ऐसा कोई बयान दर्शकों फिलहाल मेरे सामने तो आया नहीं है जो मैं बता दूं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनको धमकी मिली, 4 से 5 करोड़ फिरौती की बातें आई। इस पर अगर योगी पुलिस एक्शन लेती या अपर्णा यादव कोई एक्शन लेती तो शायद समझ में आता कि चलो भाई ये लोग जेन्युइन हैं इस बात को लेकर, हाँ इस मसले को सीरियस समझ रहे हैं। वहीं अच्छा, अखिलेश यादव ने ट्वीट सिर्फ कर दिया, एक्स पे लिख दिया, लेकिन उनके लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, डिम्पल भाभी का कोई बयान नहीं, चाचा शिवपाल का कोई बयान नहीं, समाजवादी पार्टियों ने इनका ज़्यादा साथ नहीं दिया। तो क्या आजम खान के बाद इकरा हसन को निपटने की तैयारी है? वर्क के बाद क्या इनको निपटने की तैयारी है? संभल में मुस्लिम सांसदों को टारगेट किया जाता है, रामपुर में आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है आजम खान के पीछे लगा हुआ है। तो ये जिस तरीके से लोकतंत्र में जनता जनार्दन है और वो अपनी अदालत में जज बना रहे हैं इन सांसदों को, लेकिन उसको गाली देने वाले ये गुंडे कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। अब अपर्णा ही है तो इनके साथ लोग खड़े क्यों नहीं हो रहे? बीजेपी ही क्यों खड़ी नहीं हो रही है? कम से कम अरे छोड़ दीजिए, आप प्रतीक यादव को हिफाजत तो दीजिए, सुरक्षा तो दीजिए, जो उनको धमकी दिया उसको गिरफ्तार तो कीजिए, उनको जेल तो भिजवाइए। और आप इतना भी नहीं कर सकते तो इससे बड़ा मायूसी और चिंता का विषय हो ही क्या सकता है। इसलिए सीधा सा और बड़ा सवाल ये है कि आखिर योगी पुलिस करना क्या चाहती है? आखिर क्यों नहीं इन गुंडों को बचा पाती है? क्यों नहीं इनको जेल में डाल पाती है? क्यों नहीं अपर्णा को इंसाफ मिल पा रहा? और अपर्णा थाने क्यों नहीं जा रही, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करा रही? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अपर्णा की चुप्पी इस बात को लेकर और चुभा रहा है कि योगी पुलिस कमज़ोर है या मजबूत है, उनके पति के साथ जो हुआ वो सही है या फॉल्स है। ये जब तक वो मुंह नहीं खोलेंगे समझ में नहीं आएगा। लेकिन वही यूपी में ही इकरा हसन के साथ बदसलूकी की, उनको धमकी, उनको चुनौती और अब तक गिरफ्तारी नहीं। आइए बताते हैं आखिर क्यों। इकरा हसन को करनी सेना की तरफ से धमकी दी जाती है, वीडियो बनाकर धमकी दी जाती है दर्शकों। अपर्णा के पति को धमकी मिलती है 4 से 5 करोड़ की, जो हमने आपको बताया अभी। फिर वहीं इकरा हसन जो सांसद हैं, चलिए अपर्णा यादव के पति तो चलिए सांसद भी नहीं है, वो ना विधायक भी नहीं है, किसी पार्टी से जुड़े नहीं, तब भी उनको धमकी मिली। ये तो एक मुस्लिम महिला सांसद हैं, चुनी हुई हैं, वर्चस्व इनका, लोकप्रियता है। इनको एक करनी सेना ने दरअसल खुलेआम धमकी दे रहा है, वीडियो बनाकर। क्या कह रहे हैं कि मुझे कबूल है, मुझे कबूल है, और ओवैसी साहब को साला बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हम उनको साला बनाएंगे।
ऐसा विवादित बयान इकरा हसन को देना, इतनी अच्छी सांसद है जिसको सियासत में भी किसी को अपशब्द का इस्तेमाल नहीं करती, वो गैर जिम्मेदारानी बात नहीं करती। ये एक ऐसी लड़की सांसद बनी है जो अपने कौम के लिए सोच रही है, अपने मुल्क के लिए सोच रही है, अपने लोकतंत्र संविधान की हिफाजत के लिए लड़ती है। इसको लेकर आए दिन ऐसी बातें कर रहे हैं। कोई एडीएम इनको कार्यालय से निकाल देता है जब ये अपनी शिकायत लेकर जाती हैं। और देखिए कि कोई भी किसी के कैसी हिम्मत हो रही है कि एक सांसद को इस तरीके का बयान दे रहा है, योगी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रहा। क्या करनी सेना की इतनी हिम्मत बढ़ गई, या करनी सेना से नहीं भी जुड़े हैं, बीजेपी से ही जुड़े हैं, या किसी भी पार्टी से या संगठन से जुड़े हैं, इसका मतलब वो जेल नहीं जाएगा? क्या उनको बचाने वाले बैठे हैं? क्या अभी योगी पुलिस का आँख नहीं खुल रहा? यहीं पे कोई किसी और कास्ट का होता है, जाति का, तो तुरंत एक्शन ले लेते हैं, बुलडोजर चला देते हैं आप। लेकिन ऐसा क्यों नहीं? क्या जानबूझकर इकरा हसन के पीछे इन तचपुटिये गुंडे को लगा दिया आपने? क्या 2 कौड़ी के गुंडे को लगा दिया आपने? यही आप शालीनता दिखाना चाहते हैं? वो एक पार्लियामेंट मेंबर हैं, वो एमपी हैं, वो सांसद हैं। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या उनको सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी नहीं है? मैं प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी से अपील करना चाहता हूं, देश की सरकार से, इकरा हसन के मसले पर सवाल उठाएं। जिस तरीके से उनको धमकी दी जा रही है, उन पर जो है गलत बयान दिया जा रहा है। वो एक महिला है, एक लड़की है, अभी वो अभी शादी भी नहीं हुई इनकी, उसको लेकर इस तरीके का बयान आना कि कबूल है, मैं उसे ही शादी करूँगा, मैं असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाऊँगा, ये कैसा बेतुका बयान है। और असदुद्दीन ओवैसी बलिस्टर हैं, वो तो पढ़े लिखे हैं, वो भी सांसद हैं। यानी कि एक तरीके से एक समुदाय को, एक टारगेट को, एक संगठन को, एक जाति को इस तरह से अगर आप अपमानित करेंगे एक सांसद को और आप चुप रहेंगे, योगी पुलिस कोई एक्शन नहीं लेगा। तो दर्शकों, हम यूपी में देख रहे हैं कि चाहे हिंदू या मुसलमान, किस तरीके से या तो उनके परिवार को या उनको खुद को किस तरीके से जलील किया जा रहा है। एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जिससे वो बेबस फील करे, वो अपने आप पे परेशान फील करें, वो चाहे इकरा हसन हो या अपर्णा यादव हो। योगी पुलिस से अनुरोध है, योगी सरकार से अनुरोध है, डबल इंजन की सरकार से अनुरोध है, ऐसे गुंडों को, ऐसे मवालियों को जेल में डालें, सलाखों के पीछे डालें। क्योंकि इकरा हसन असदुद्दीन ओवैसी को साला बनाने की बात कर रहे हैं। ये मजाक है, ये क्या तानाशाही है, ये क्या जो है छोट सोच है, इसका आप अंदाज़ा लगाइए। आज देश में देखिए कितनी शिक्षा की ज़रूरत है, एजुकेशन की कितनी ज़रूरत है। लोग भले इसकी अहमियत को नहीं समझते हैं। मैं कितनी बार समझाऊँ, मैं बताना चाहता हूँ। आज कांवड़िए निकल रहे हैं, कांवड़ यात्रा निकल रहा है, उनका अपनी आस्था है। वहाँ बहुत मासूम लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, लेकिन कुछ गुंडे का शक्ल ले रहे हैं, हमारे सीआरपीएफ को पीट रहे हैं। उसी यूपी में पिटाई हो रही है, कुटाई हो रही है, उसके बच्चे जो है रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। लेकिन कुछ 4-5 जो है कांवड़ के शक्ल में जो है लिबास पहनकर उनको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं। आप ये कानून व्यवस्था को हाथ में ले रहे हैं। ये जो है, ये सब कहीं ना कहीं नेताओं का फैलाया हुआ जहर है, जिससे हम सबको बचने की जहर है। अपर्णा यादव के पति को जो धमकी मिली, इकरा हसन को जो धमकी मिली, जो बयान उस पर दिया गया, उन सब की जगह जेल में है। उनको गिरफ्तार करना चाहिए, सलाखों के पीछे डालना चाहिए, और उनके मानसिकता को पढ़नी चाहिए कि उसके दिमाग में चल के आ रहा है। ये पुलिस का काम है, और जब पुलिस ही हाथ जोड़ लेगी, हाथ पे हाथ खड़ा कर देगी, तो फिर आम जनता की बात है क्या ही करें। इकरा हसन के गुंडों को, अपर्णा के पति के गुंडों को जेल में डाला जाए, ये मेरा डबल इंजन की सरकार से अपील है।